नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आनंद इस प्रोग्राम वॉइस ऑफ होप में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय है विश्वास। विश्वास एक ऐसी चीज है जो मनुष्य ना तो खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। ये परमेश्वर की ओर से एक दान है। परमेश्वर के वचन इब्रानियों 11वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा, विश्वास वो नहीं जो हमारी आंखें देखती हैं, पर ना देखते हुए भी आशा रखना, ये हमारा विश्वास है। अपनी जिंदगी के हर पड़ाव में हमें ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी मदद करता है और हमें हर परिस्थिति से निकालने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के वचन इब्रानियों 11वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में यह लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है और वे अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यदि हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाएं, तो वो निश्चय हमसे प्रसन्न होगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल राई के दाने के जितना विश्वास रखकर भी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि हम विश्वास करके परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे मांगे, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका जवाब देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो वो हाँ और आमीन के साथ तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें भी ये विश्वास करना है कि जो कुछ हम परमेश्वर से विश्वास से मांग रहे हैं वो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर में बनाए रखता है और हमारी बुरी परिस्थितियों में हमें स्थिर करता है। हमें अपनी बुरी परिस्थितियों में हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, केवल परमेश्वर पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें उन परिस्थितियों से निकालने की ताकत देता है और हमें ये साहस देता है कि हमें उन परिस्थितियों से कैसे निकलना है। विश्वास जगे हुए व्यक्तियों का स्वप्न है जो अच्छे परिणाम को पाने तक हमें संभाले रहता है और हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें हारना नहीं है पर आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने वचनों में कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। परमेश्वर भी ये चाहता है कि हम विश्वास करें और विश्वास के द्वारा अपनी परिस्थितियों से बाहर आ जाएं। हमारा विश्वास यदि छोटा होगा तो हम परमेश्वर से छोटा प्रतिफल पाएंगे। यदि हमारा विश्वास बड़ा है तो हम परमेश्वर से बड़ा प्रतिफल पाएंगे। हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हर परिस्थिति में हम लड़कर आगे बढ़कर उस परमेश्वर को अपनी जिंदगी में महिमा दें। तो अपने विश्वास को बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत न हारें। दोस्तों, परमेश्वर ने हमसे कोई बड़ी चीज नहीं मांगी है, केवल एक विश्वास मांगा है। हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं तो हम इस बात को देखने पाते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन मरकुस 9वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि मैं विश्वास करूं और प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगूं, तो वो मेरी हर प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ना तो वो कभी सर झुकने देता है और ना ही कभी मुख को काला होने देता है। बस मुझे अपने विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि मैं उस परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में देख सकूं। यदि आप विश्वास करें तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको हर परिस्थिति को बदलकर अपनी महिमा को आपकी जिंदगी से लेगा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको इस वचन से आशीष दी। अगर आपको ये वचन आपकी जिंदगी में एक आशीषित वचन लगता है, तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और अपने विश्वास को और बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए ताकि हम किसी भी बात में अपने आप को कमजोर ना कर सके, पर अपनी जिंदगी के हर हिस्से में अपने विश्वास को बढ़ा सके। अपनी बुरी परिस्थिति में भी इस बात पे विश्वास कर सके और ये कह सके कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुने और हमारे विश्वास को और बढ़ाइए, ताकि जिन भी हिस्से में हम आप पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर हम विश्वास कर सकें और इस बात पर विश्वास कर सकें कि आप हमें छुड़ाकर, बचाकर
अपने नाम की महिमा लेंगे। हम सब चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हम कभी हिम्मत न हारें, पर आप पे भरोसा रखें और आपकी महिमा को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें। इस प्रार्थना को बहुत विश्वास के साथ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह।